गुलाब जामुन तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन क्या आपने ट्राई किया है कभी गुलाब जामुन केक? अगर नहीं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम विदाउट ओवन बनाएंगे बहुत ही रसीला, बहुत ही सॉफ्ट गुलाब जामुन केक। ना ही आपने कभी पहले ये खाया होगा और ना ही बनाया होगा। अगर आपने ये गुलाब जामुन केक एक बार खा लिया तो आप गुलाब जामुन खाना भूल जाएंगे। तो चले आए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बाउल में 78 ग्राम देसी घी डाल देंगे। आप चाहें तो आप डालडा घी भी यूज कर सकते हैं। अब घी में शामिल करेंगे 78 ग्राम दूध, ये रूम टेम्परेचर वाला दूध है। 70 ग्राम ऐड करेंगे दही, कोशिश कीजिएगा दही खट्टी ना हो। अब इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून रोज वाटर। इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे हैंड विस्कर की मदद से। जब इन चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो अब इस स्टेप पर हम शामिल करेंगे 78 ग्राम पिसी हुई चीनी। दानेदार चीनी आप ऐड मत कीजिएगा वरना वो सही से मिक्स नहीं होगी। आप इसमें पिसी हुई चीनी ही ऐड कीजिएगा। अब 100 ग्राम फुल क्रीम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। ये मैंने फुल क्रीम मिल्क पाउडर ऐड किया है। आप टी वाइटर का यूज मत कीजिएगा, किसी अच्छे ब्रांड का मिल्क पाउडर यूज कीजिएगा, तभी केक में टेस्ट बहुत ही जबरदस्त आएगा। क्योंकि जब हम गुलाब जामुन बनाते हैं तो गुलाब जामुन में या तो हम खोया यूज करते हैं या मिल्क पाउडर यूज करते हैं, तो इसी वजह से आप अच्छी क्वालिटी का मिल्क पाउडर यूज कीजिएगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे 78 ग्राम मैदा। मैदे को मैंने पहले ही अच्छे से छान लिया था। मैदा शामिल करने के बाद ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून ही बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून इसमें जाएगा इलायची पाउडर। इलायची पाउडर ऐड करने से इसमें बहुत ही जबरदस्त खुशबू इनहेंस होगी केक के अंदर और इसका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त लगेगा। अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे लम्स फ्री होने तक। विस्कर की मदद से आसानी से ये मिक्स हो जाएगा। अगर आपके पास रोज वाटर ना हो तब भी आपका केक बहुत ही अच्छा बनेगा। रोज वाटर ना हो तो आप रोज एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। अगर वो भी ना हो तब आप इसमें कुछ भी ऐड मत कीजिएगा, तब भी आपका केक बहुत ही जबरदस्त बनेगा। बस रोज वाटर ऐड करने से इस केक में बहुत ही जबरदस्त अरोमा इनहेंस होगा। देखिए अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसकी ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इस केक को बेक करने के लिए मैंने 7x7 का मोल्ड लिया है। स्क्वायर शेप मैंने मोल्ड यूज किया है। आप चाहें तो आप राउंड मोल्ड में भी इसे बना सकते हैं। इसे हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और बटर पेपर सेट कर देंगे इस तरह से, ताकि केक अच्छे से बेक हो। बैटर में आपको कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि हमने इसमें अंडे वाला बैटर नहीं बनाया है। सारा बैटर मोल्ड में पोर कर देंगे और इसे टैप टैप करेंगे ताकि सारा बैटर मोल्ड में अच्छी तरह से फैल जाए और इसे बेक करेंगे पतीले में। पतीला मैंने लो फ्लेम पर पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब इसे हम बेक करेंगे 30 से 35 मिनट तक के लिए और इसे कवर कर रख देंगे। अगर आप इसे ओवन में बेक करें तो आप इसको 180 डिग्री पर बेक कीजिएगा, उसमें भी तकरीबन 30 मिनट ही लगेंगे। 30 मिनट हो गए हैं। अब हम केक चेक कर लेते हैं कि कैसा बेक हुआ है। तो देखें जी केक कितना जबरदस्त लग रहा है और इस पर लाइट गोल्डन कलर आया है। कलर इसलिए इस पर लाइट आया है क्योंकि हमने इसे पतीले में बेक किया है। अगर आप ओवन में इसे बेक करेंगे तो इस पे थोड़ा डार्क कलर आएगा। आप टूथपिक से चेक कर लेते हैं तो देखें केक अच्छे से बेक हो गया है और ये केक ज्यादा राइज नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें एग यूज नहीं किए हैं। अब केक को निकालकर पतीले से चूल्हा बंद कर देंगे और केक ठंडा होने रख देंगे। जब तक केक ठंडा हो रहा है तब तक हम मजेदार और झटपट सा शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। अब शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने लिया है एक सॉस पैन। इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप चीनी और 1 कप पानी को हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हम इसे अच्छे से पकाएंगे जब तक चीनी पानी में अच्छी तरह से डिजोल्व ना हो जाए। अब जैसे ही चीनी पानी में अच्छी तरह से डिजोल्व होगी हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून इलायची पाउडर, 1 टीस्पून रोज वाटर और इसे हम एक उबाल आने तक पकाएंगे। जैसे ही उबाल आ जाएगा हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे केटल में ट्रांसफर करेंगे। केक ठंडा हो गया है। अब हम केक को मोल्ड आउट करेंगे और बटर पेपर रिमूव कर देंगे। देखें केक का कलर कितना नीचे से परफेक्ट ब्राउन आया है। अब हम केक को ट्रांसफर करेंगे एक बाउल में क्योंकि हम इसे सर्व करने लगे हैं। इस तरह से बाउल में मैं केक को सेट कर दूंगी और आपने इस तरह से टूथपिक की मदद से इसमें होल करने हैं ताकि जब हम शुगर सिरप इसमें ऐड करें तो ये शुगर सिरप अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले और केक अच्छे से सोक हो जाए और हर बाइट में शुगर सिरप का टेस्ट आए। क्योंकि हमने गुलाब जामुन केक बनाया है तो गुलाब जामुन में जब तक शीरा ना हो तो गुलाब जामुन का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। आप
सारी तरह से चारों तरफ मैं इसमें होल्स कर लूंगी और उसके बाद गर्मा गर्म जो शुगर सिरप हमने रेडी किया है हम वो सारा इसमें इस तरह से पोर कर देंगे। और आप शुगर सिरप डालने के बाद ये मत समझिएगा कि ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा। देखिएगा आप थोड़ी ही देर में सारा केक अच्छे से सोक हो जाएगा और शुगर सिरप अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा। देखें थोड़ी देर रखने के बाद केक अच्छे से सोक हो गया है और सारा सिरप अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा डेकोर करूंगी। यहाँ पे इसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर चांदी का वर्क ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर जब आप इसको इस तरह से डेकोर करेंगे तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। और वाकई जब आप खाने को अच्छी तरह से और खूबसूरत तरीके से सर्व करें तो खाने वाला ज़रूर आपसे पूछता है कि आपने किस तरह से बनाया है और खाने वालों का दिल भी करता है। और अब इसमें मैं गार्निश कर दूंगी थोड़े से बादाम और पिस्ता और साइड्स में मैं थोड़े से रोज पेटल ऐड कर दूंगी ताकि केक बहुत ही अट्रैक्टिव लगे और इसमें रोज वाटर का और फ्लावर्स का रिच टेस्ट आए। तो देखा आपने कितना झटपट से ये गुलाब जामुन केक बनकर रेडी हुआ है। लग रहा है ना पूरा गुलाब जामुन जैसा। आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। ये इतना सॉफ्ट रसीला और मुंह में घुल जाने वाला केक है, इतना स्पॉन्जी केक है कि आप इसको जब एक बार बनाएंगे तो आप अपनी हर दावत में इसको ही बनाना चाहेंगे। और अभी ईद भी आ रही है तो बड़ी ईद के लिए आप ये रेसिपी सेव कर लें। इंशाल्लाह आपके लिए ये ज़रूर हेल्पफुल होगी और दावत के लिए भी ये बेस्ट रेसिपी है, क्योंकि जब बकरा ईद होती है, बड़ी ईद होती है, तो बड़ी ईद पर बहुत सारी काम होते हैं जिसकी वजह से हमें मीठा बनाने का टाइम नहीं मिलता। तो झटपट से ये मीठा बन भी जाता है और ये खाने में इतना लाजवाब, इतना लजीज होता है कि जो एक बार खाएगा वो आपसे बार बार मांगेगा। आई होप कि आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करेंगे। मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने वालों का बेहद शुक्रिया।